जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। आइए समझते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, प्रकाश का अपवर्तन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जितने भी इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम? प्रकाश का अपवर्तन। इसके बारे में जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। और सेकंड टॉपिक क्या हमारा? प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण के बारे में जानेंगे हम। और तीसरा पॉइंट हमारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम, और जो भी नियम है इसके 2 नियम है 3 है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगला पॉइंट हमारा स्नेल का नियम। स्नेल के नियम को भी हम जानेंगे। और इससे आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा 5वां, जिसे बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में। और छठा पॉइंट है हमारा प्रकाश की गति और अपवर्तनांक के बीच संबंध। इनके बारे में हम जानेंगे आज। क्या है प्रकाश की गति, क्या होती है, और अपवर्तनांक के बीच संबंध क्या है। ठीक है, और 7वां पॉइंट हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे इसमें हम। और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनका भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्लास स्टार्टिंग करने से पहले आज हम आपके लिए आज का सुविचार लाए हैं। सुविचार जानते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि एक टाइम में एक ही काम करना है। ये नहीं कि दो सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, बस एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है। और जब वो कंप्लीट हो जाए जब दूसरे सब्जेक्ट को उठाना है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें इसका दोबारा से पढ़ता हूँ मैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पर एक समय में एक ही काम करना है, ये नहीं कि दो वर्क करोगे यहाँ पर। और आगे चलते हैं आज की क्लास में कि आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है। यहाँ पर समझना। सबसे पहला टॉपिक क्या? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रकाश का अपवर्तन? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर क्या बोला देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आगे जानते हैं कि यह होता क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण है इसके कुछ। उदाहरण क्या गया समझना। सबसे पहला उदाहरण क्या है? पानी से भरा हुआ बर्तन। जो पानी से भरा हुआ बर्तन है उसकी तली में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। एक तो पहला एग्जाम्पल यही है इसका। और सेकंड पॉइंट है हमारा पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। यहाँ पर इनके एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। ठीक है, उन्हें भी देखना आप। और अगला पॉइंट है यहाँ पर उदाहरण क्या है? जब पानी से भरे किसी गिलास में पेंसिल को टेढ़ा करके रखा जाता है तो हवा और पानी के बीच की रेखा पर पेंसिल टूटी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर क्या बोला है? इसमें बोला है कि जब पानी से भरे किसी गिलास में, एक गिलास पानी से भरा हुआ है और उसमें पेंसिल को टेढ़ा करके रखा जाता है तो हवा और पानी के बीच, जो हवा है ऊपर और पानी के बीच एक रेखा होती है। रेखा को क्या बोलते हैं? जोन सी। जैसे एक हमने गिलास ले ले, गिलास में पानी भरते हैं और उसके ऊपर जैसी उसकी परत है, किसकी? पानी की। पानी के ऊपरी परत और नीचे पानी है तो उस वाली परत की बात चल रही है। यहाँ पर पानी के बीच की रेखा पर पेंसिल टूटी हुई दिखाई देती है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखना कि यहाँ पर किस तरीके से दिखाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल क्या है? एक बर्तन है हमारे पास। उस बर्तन में क्या रखा है? एक सिक्का डाल दिया और ये पूरा बर्तन है ना पानी से भरा हुआ है। अब जैसे इसमें सिक्का डाल दिया, अब एक कोई भी इंसान इसमें जैसे ही झांकता है, झांकने के बाद ये वाला सिक्का उसे ऊपर दिखाई देता है तो ये तली में, लेकिन तली में ना दिखकर ये कुछ ऊपर दिखाई देता है। इसे बोलते हैं हम क्या? आभासी। आभासी का मतलब क्या है ना? आभास होना। है तो रियल में कहाँ पर? तली में, लेकिन तली से कितना ऊपर? कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ये सिक्का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये जब भी ऐसी घटना होती है आप अपने घर पर भी ये वाली घटना कर सकते हो कि एक बर्तन लेना, बर्तन में एक सिक्का डालकर उसे आगे ना अपनी आंखों से देख सकते हो और वो सिक्का आएगा ना तुम्हें कुछ ऊंचाई पे दिखाई देगा, तली में नहीं दिखाई देने का, उससे कुछ ऊपर उठा हुआ। ठीक है, तो
थोड़ा बहुत आएगा, वो जो सिक्का है वो बढ़ा हुआ भी दिखता है। बढ़ा हुए का मतलब क्या है, कुछ बड़ा। जैसे सिक्का छोटा होता है लेकिन सिक्का का ना पानी में थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई देता है और कुछ ऊंचाई पर। तो आप है कि ना अपने घर पर ये एग्जाम्पल कर सकते हो जो भी है। और अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर, अगला एग्जाम्पल क्या था हमारा, एक गिलास ले लिया यहाँ पर, गिलास में पानी भर लिया और पानी भरने के बाद यहाँ पर इसमें एक पेंसिल डाली है, लेकिन पेंसिल कैसी डाली है, तिरछी, ये वाली। अब जैसे तिरछी पेंसिल डाली है तो यहाँ पर आपको जो ये परत है, इस वाली परत की बात चल रही है, जो ये वाली परत है, ये वाली परत, तो यहाँ पर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ से ये पेंसिल टूटी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये टूटी हुई नहीं है। तो ये किसकी घटना है, ये घटना है किसकी, प्रकाश के अपवर्तन की। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे इसकी प्रकाश के अपवर्तन के नियम। यहाँ पर नियम की बात चलेगी, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू में कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो आपको क्या बताना, दो नियम। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, पहला जो नियम है वो क्या है, आपतितकरण कोमा अपवर्तितकरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला तो ये पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, सेकंड क्या है यहाँ पर, सेकंड समझना है यहाँ पर, सेकंड है यहाँ पर, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यहाँ पर क्या बोला है समझना है यहाँ पर, दोनों नियम को दो बार से, आपतितकरण कोमा अपवर्तितकरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला तो इस वाले पॉइंट को याद करना, ये वाला जो पॉइंट है ये पहले भी आ चुका, ये आया था प्रकाश का परावर्तन में। ये कौन सा चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, उसमें भी फर्स्ट नियम सेम ही था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बस इतना फर्क है, अपवर्तित की जगह वहाँ पर क्या था, परावर्तित। और सेकंड पॉइंट क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, अब दो माध्यम ले लो, एक तो ले लो वायु और नीचे क्या ले लो, कांच, कुछ भी ले सकते हो, तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक का मतलब क्या, फिक्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया है, यहाँ पर इसे ध्यान रखना, ये क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर क्या है, एक नियतांक। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन आई और अपॉन में क्या, साइन आर, यहाँ पर साइन आर बराबर क्या है, ये नियतांक, नियतांक, नियतांक। ठीक है, और जो ये वाला सेकंड नियम है हमारा, ये सेकंड वाला नियम इसे ही बोलते हैं स्नेल का नियम। अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि स्नेल का नियम पूछा जा सकता है कि स्नेल का नियम होता क्या है। तो ध्यान रखना, जो सेकंड नियम है अपवर्तन का, उसे ही क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा, इन्हें ध्यान रखना कि विरल माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम क्या होता है, वायु और निर्वात। विरल माध्यम की जब भी बात होगी तो उसे क्या बोलते हैं हम, या तो वायु बोलेंगे या निर्वात। और सघन माध्यम कौन से होते हैं, सघन माध्यम होते हैं हमारे या तो कांच, पानी, तेल, जो कठोर पदार्थ होते हैं। अब कठोर का मतलब क्या है, उनमें पारदर्शी माध्यम होना चाहिए कि उसके आर पार दिखना चाहिए हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वाले माध्यम लिया हमने, कांच, कांच के भी आर पार दिखता है और पानी के भी और तेल के भी। ठीक है, ऐसे निर्वात, निर्वात और वायु, ये भी क्या है, पारदर्शी माध्यम है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, यहां पर समझना, देखो इस वाले पॉइंट को समझना, इससे आपके समझ में आ जाएगा। यहां पर हम देखो यहां पर क्या है, ये वाला कोई माध्यम मान लिया हमने, माध्यम ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब क्या है, यहां पर हमने मान लिया कि एयर, वायु, यहां पर क्या है, वायु, ये वायु माध्यम हो गया। और नीचे क्या हो गया, कांच, नीचे लिख भी रहा कांच। कांच वाले को सघन माध्यम बोलेंगे और विरल माध्यम को वायु, जो भी वायु या निर्वात रहेगा उसे विरल माध्यम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसी ये वाली, ये तो माध्यम क्या हो गया, ये दोनों के लिए क्या फिक्स लाइन है। ठीक है, ये वाली, अब जैसे यहां प्रकाश की किरण इस तरीके से जाएगी, अब जाने के बाद अभी तक कहाँ थी, ये वायु में, लेकिन जैसे ही है कि ना ये कांच में को जाएगी, तो कांच में जाने के बाद ये सीधी जो ये वाला अभिलंब है, ये वाला इसकी साइड को झुक जाएगी।
जानी कैसे चाहिए थी, इस तरीके से जानी चाहिए थी वो, लेकिन ऐसे ना जाकर ये थोड़ी सी है ना जो अभिलंब है इसकी साइड को झुकी है। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी यहाँ पर देख लो, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये क्या होगी, अविलंब की ओर झुकेगी। ये झुक चुकी है यहाँ पर। ठीक है, इसे बोलते हैं अविलंब की ओर झुकना। जब विरल से सघन माध्यम में जावेगी तब ऐसा होगा। ठीक है, विरल माध्यम क्या होता है, या तो वायु या निर्वात। सघन माध्यम कांच, पानी या तेल, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। और इस वाले को क्या बोलते हैं हम, आई को, इसे बोलते हैं आपतन कोण। इस वाले को आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण। ध्यान रखना, आई को आपतन कोण और आर को अपवर्तन कोण। और ये वाली लाइन क्या है, इसे बोलते हैं अभिलंब। ये वाली लाइन ये अभिलंब है, और नीचे यहाँ पर सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम। विरल माध्यम जानते हो, जहाँ पर वायु हो या निर्वात। वायु का मतलब क्या है, एयर होनी चाहिए, कोई सी भी हवा। और निर्वात का मतलब जानते हो आप, निर्वात का मतलब है कि जहाँ पर कुछ भी गैस या कुछ धूल के कण ना हो। ठीक है, उसे बोलते हैं। लेकिन कांच का पता ही है सघन माध्यम होता है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसे भी समझना कि अब क्या हो के ऊपर सघन माध्यम हो गए। सघन का मतलब क्या है, यहाँ पर कांच ले लिया हमने, और नीचे क्या है, ये विरल माध्यम वायु। अब जैसी यहां से प्रकाश की किरण हमने गुजारने के बाद इस वाले पॉइंट से जानी कैसी चाहिए थी, ये थोड़ी सी इस तरीके से ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन कैसे चली गई, ये थोड़ी सी जो ये अभिलंब है, ये वाला अभिलंब इससे दूर हट गई बहुत ज्यादा। ये क्यों हटी है, जो ऊपर का माध्यम है वो कैसा, सघन। सघन का मतलब क्या है, कठोर है। लेकिन नीचे वाला माध्यम क्या है, विरल है। विरल का मतलब क्या, वायु। वायु में जो ये प्रकाश की किरण आई, ये थोड़ा सा ऊपर को होगी। जब ऊपर को हो जाएगी ये वाली प्रकाश की किरण, उसे बोलते हैं हम क्या, यहाँ पर कि अपवर्तन होना। यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले में भी अपवर्तन हुआ, और इससे पहले वाला पॉइंट था उसमें भी अपवर्तन है। इसी घटना को बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, इन्हें, इन वाले पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर क्या है, पारदर्शी पदार्थों का अपवर्तनांक क्या होता है। जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं उनका अपवर्तनांक क्या होता है। यहाँ पर जो पानी है, पानी का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, 1.33। डायमंड का मतलब क्या है, हीरा। हीरा का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, 2.4। ऐसी वायु का अपवर्तनांक क्या है, 1.00, और कांच का 1.5। यहाँ पर तो ये हो गया अपवर्तनांक। ये वाला पूछा भी गया है कितनी बार, कौन सा, जी ये वाला है हमारा डायमंड का, हीरे का। ये कितना है, 2.4। इसका अपवर्तनांक है किसके, हीरे का अपवर्तनांक जो आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना 2.4। और यहाँ पर जो ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना कि जो पदार्थ में प्रकाश की गति कितनी होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, जैसी हम यहाँ पर समझना, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जैसी 10 लाख की गुना हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर समझना ये हो जाएगा 2.26 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे इसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है आपको। देखो जो प्रकाश की गति है, यहाँ पर क्या है, ये 2 है, 2 गुना 10⁸। ये 2 गुना 10⁸। यहाँ पर क्या, देखो ये वाला 2.26 और ये 1.25 और ये 3 है और ये 2 गुना है। ठीक है, ये देखो कि सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की गति वो किस में है, वो है वायु में। वायु में आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर कितना है, 3। ठीक है, उसके बाद किस में है, उसके बाद है पानी में। पानी में कितनी है, 3 से कम है, कितनी है, 2.5 के लगभग, 2.26। इसका मतलब क्या, 2.25 के आसपास है ये कम से कम। ठीक है, उसके बाद किस में है, कांच में। कांच में कितनी है, 2 के लगभग है। और जो सबसे कम किस में है, सबसे कम है डायमंड, हीरे में। हीरे में कितनी है, जो प्रकाश की चाल है, जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की चाल से वो चल रहा था, प्रकाश की गति है वो 1.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है। किसमें, डायमंड में। जो हीरा होता है वो सबसे कठोर पदार्थ है, इसी वजह से उसकी जो चाल है वो घट गई। यहाँ पर कितनी होगी, 1.25। आने कितनी चाहिए थी, 3 के लगभग, लेकिन हो कितनी गई, 1.25। ऐसी यहाँ पर जो वायु में लगभग सेम रहती है जो निर्वात में। ठीक है, यहाँ पर
आपके सभी के समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप पॉइंट लिख लेना इन्हें। कैसे लिखोगे? सबसे पहले इसे क्या लिखना, 2.26 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में? पानी में चाल है ये। और हीरे में क्या लिखोगे? 1.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी लिख सकते हो। ऐसी वायु में कितनी है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या तो निर्वात बोले या वायु, एक ही बात होती है। यहाँ पर क्या कांच में 2 गुना 10⁸, इसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इन पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेगा वो बनेगा एमसीक्यू में, और आपके लिए एमसीक्यू भी आज हम लेकर आए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट क्या हमारा? प्रकाश की गति और अपवर्तनांक के बीच संबंध। ठीक है, यहां पर क्या? प्रकाश की गति और अपवर्तनांक के बीच संबंध क्या है, यहां पर समझना क्या संबंध है। यहां पर देखो, अपवर्तनांक हम किसे बोलते हैं? एन को। यहां पर ध्यान रखना, एन बराबर क्या होता है? C/V, ये होता है। अपवर्तनांक किसे बोलते हैं हम? एन से। जो अपवर्तनांक है उसे एन से डिनोट करते हैं। जो सी है, सी क्या होता है? प्रकाश की गति। और वी क्या होता है? पदार्थ की गति। पदार्थ का मतलब क्या है? जो पदार्थ में प्रकाश की गति आवेगी उसे बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सी क्या है? प्रकाश की गति। और वी क्या है? माध्यम। माध्यम का मतलब क्या है? जैसी कांच में प्रकाश की गति जाएगी तब भी हम वी से डिनोट करेंगे, और जैसी पानी में प्रकाश की गति जाएगी तब भी हम वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके समझ में आ भी गया होगा। यहाँ पर क्या है ये, इसे ध्यान से नोट कर लेना कि इसके बीच में जो संबंध है वो क्या? प्रकाश की गति और अपवर्तनांक के बीच संबंध। एन बराबर क्या है? C/V, जहां C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। इसकी जो चाल है आपको पता ही है कितना है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिख लेने से यहीं पे जो पदार्थ में प्रकाश की चाल, ये मैंने अभी बताई है। पदार्थ में जो प्रकाश की चाल है वो मैंने अभी बताई। एक तो कांच में बताई है, एक पानी में भी बताई है, और वायु में। ठीक है, एक हीरे में भी बताई है। ठीक है, उन्हें ऊपर से नोट कर लेना आप सभी। और इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का भी यूज होगा क्योंकि हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, और ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, इस वाले न्यूमेरिकल को समझना अच्छे से। देखो, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वातों में प्रकाश की चाल हमें दे रखी। ठीक है, यहां पर समझना क्या क्या है। पहले अपवर्तनांक दिया हमें। अपवर्तनांक का मतलब क्या? एन का मान दे रखा। एन का मान कितना है यहाँ पर? 1.50, यह हमें एन का मान देते हैं। ठीक है, और प्रकाश की चाल कितनी है? सी हमें दिया। सी कितना है? 3 गुना 10⁸, ये दे रखा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसमें क्या पूछा हमें कि कांच, देखो प्रकाश की चाल कितनी है, इसमें ये पूछा कांच में। यहाँ पर ध्यान देना, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, यहाँ पर ये पूछा हमारे से। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल, इसका मतलब क्या? कांच में पूछे या पानी में पूछे या हीरे में पूछे, तो आपको ध्यान रखना कि वी का मान हमारे से पूछा गया है यहाँ पर। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला? ये था फॉर्मूला हमारा, एन बराबर C/V, यही तो था। लेकिन हमें निकालना क्या है यहाँ पर? V निकालना है। V को तो हम यहाँ पर पहुंचा देंगे। ठीक है, और N को C के नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V बराबर C/N, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब V का मान क्या है यहाँ पर? V तो हमें निकालना है यहाँ पर, लेकिन C का मान कितना है? C का मान है 3 गुना 10⁸, यह है C का मान। और नीचे N का मान कितना है? 1.50, ये है इसका। अब ये क्या है? ये 1.5 है, जो नीचे वाला है इसे तो बोलते हैं 1.5, और ऊपर क्या? 3। तो 1.5 की हम 2 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे हम इससे इसे डिवाइड करेंगे 3 को, तो 1.5 से, जैसे 2 का टेबल पढ़ते हो तुम, 2 दूनी 4, ऐसे 1.5 दूनी कितने होते हैं? 3। तो जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 वर्ड आ गए। ठीक है, तो V का मान कितना आ जाएगा हमारा? 2 गुना 10⁸,
मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा। ठीक है, 2 बार से बताता हूँ मैं, एक बार इसे रिपीट करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, देखो n बराबर क्या था हमारा, जो फॉर्मूला था वो था C/V। तो यहाँ पर क्या करेंगे, v तो चला जाएगा n के स्थान पर, n आ जाएगा v के स्थान पर। एक तो ये चीज़ ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, देखो v बराबर क्या हो जाएगा, C/n। अब यहाँ पर वैल्यू रखो, v का तो मान हमें निकालना है, c का मान कितना है, 3 गुना 10⁸ ये लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, और n का मान कितना है, 1.50 ये लिख लिया। अब जैसे ही हम इससे इसे डिवाइड करेंगे, ये कितने बार जाएगा यहाँ पर, 2 बार। ठीक है, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुना 10⁸ और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। ध्यान रखना है यहाँ पर मीटर पर सेकंड का यूज करना है यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि जो पदार्थ में जो प्रकाश की चाल है वो भी क्या है, मीटर पर सेकंड में ही है। ठीक है, यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखना और आगे हम चलते हैं। आगे क्या हमारे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, आगे का क्वेश्चन है हमारे। अब चले हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ। ठीक है, MCQ क्वेश्चन में यहाँ पर समझना, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की किरण गमन करती है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 4 ऑप्शन है आपके सामने और आप ऑप्शन भी देख सकते हैं यहाँ पर। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, पहले क्वेश्चन को समझना, प्रकाश की किरण गमन करती है। गमन का मतलब क्या है, चलती है। सही है, जो प्रकाश की किरण है वो कैसे चलती है। पहला है ऑप्शन, सीधी रेखा में चलती है, टेढ़ी रेखा में चलती है, किसी भी दिशा में जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। आप सभी आंसर बता सकते हैं कि ठीक है, कमेंट करके भी बता सकते हैं आप सभी। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रकाश की चाल है वो कैसी है, वो है सीधी रेखा में। ठीक है, जो प्रकाश गमन करता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर भी है, देखो आपका आंसर ये रहा। यहाँ पर आंसर क्या आता है, ये सीधी रेखा में। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या है, जो प्रकाश की गति है वो कैसी है, सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, सबसे कम किस में होता है। अब यहाँ पर सोचना है आप सभी को। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखना कि जो प्रकाश की चाल है वो किस में सबसे कम है। निर्वात में तो सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ ये होती है। अब जल में कितनी होती है और कांच में कितनी होती है, यहाँ पर ये भी देखना है सबसे पहले। तो जल में कितनी होती है, 2.4 या 2.26 गुना 10⁸ इतनी होती है। ठीक है, ये 3 से कम है जल में यहाँ पर। तो सबसे, और वायु में सेम यही होती है, 3 गुना 10⁸। तो इसका मतलब क्या, कांच में सबसे न्यूनतम होती है, सबसे नहीं, बस इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम। ठीक है, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर डी ऑप्शन है आपका। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, क्या डी ऑप्शन। लेकिन जो सबसे कम पूछे, सबसे कम किस में है, हीरे में। हीरे में क्या सबसे कम है, तो ध्यान रखना, हीरे में जो प्रकाश का वेग है या प्रकाश की चाल है वो बहुत कम होती है, सबसे कम होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहां पर क्या है, तीसरा पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब यहां पर क्या, देखो इस तरीके से यहां पर है। अब ये क्या है, ऊपर क्या है, हवा, या तो होगी हवा, हवा का मतलब वायु ऊपर। अब वायु से यहां से जा रही है, नीचे क्या, कांच है, यहां पर कांच है। ठीक है, अब यहां से ये मान लो कि एक प्रकाश की किरण यहां से आई, यहां से आने के बाद ये बताओ कि कांच में अविलंब की ओर झुकेगी या दूर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। यहाँ तो ये झुक जाएगी, लेकिन जानी कैसे चाहिए थी, ऐसी, लेकिन ऐसे ना जाके ये अविलंब की ओर झुक जा। तो यहाँ पर क्या है, अविलंब से दूर हटेगी, ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। अविलंब के समांतर है, इसी के समांतर बिल्कुल नहीं है, तो अविलंब के निकट। इसका मतलब क्या, अविलंब की ओर झुक जाएगी यहाँ पर। ठीक है, उसी के पास आ जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाया भी गया, यहाँ पर देख सकते हो आप सभी ऑप्शन। क्या ऑप्शन हमारा, अविलंब के निकट आएगी। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन हमारा, चौथा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बोल भी रहा था कि ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम को आप याद कर लेना, कितने नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं। आप सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, उसमें आंसर जितने भी है, एक आंसर है इसका, या 2 है, या 3 है, या 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आंसर है, आप सभी मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताना, सभी बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर और अगला क्वेश्चन की साइड चलते हैं हम। यहाँ पर
अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ये साइन आर अपॉन साइन आई, ये साइन गुना साइन आर, ये साइन प्लस साइन आर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले ही ऑप्शन ठीक है, ए साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्या होता है, जो हमारा स्नेल वाला नियम था वही होता है। यहाँ पर स्नेल का नियम क्या था, किन्हीं दो माध्यमों वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या, साइन आई अपॉन साइन आर, या प्रकाश के अपवर्तन का सेकंड नियम उसे बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, देखो यहाँ पर क्या है ये वाला क्वेश्चन हमारा, देखो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या, 108 नहीं है ये, यहाँ पर ये ऑप्शन में देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3 गुना 10 की पावर 8, पहला ये है, सेकंड क्या है 2 गुना 10 की पावर 8, तीसरा है 3 गुना 10 की पावर 9, और चौथा है 3 गुना 10 की पावर 11। अब ये बताना है कि जो प्रकाश की चाल है निर्वात में वो कौन सा है, ए ऑप्शन ठीक है, या बी, या सी, या डी। इसे भी आप कमेंट करके बताना, ठीक है। जो भी आपका आंसर हो आप ऑप्शन भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी, या 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, या 2 गुना 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड, या 3 गुना 10 की पावर 9 मीटर पर सेकंड, या 3 गुना 10 की पावर 11 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऑप्शन ए, ऑप्शन या बी, या सी, या डी, ठीक है। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।